भारत संवाद न्यूज़। आज हमारे बीच में श्री नारायण भक्ति पंथ के प्रवर्तक संत श्री लोकेशानंद जी महाराज उपस्थित हैं, जो आज आप सभी के बीच में अपने उद्देश्यों को साझा करेंगे। आइए जानते हैं गुरु जी के मुख्य उद्देश्य और उनकी विचारधारा को। गुरु जी, हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आपके चैनल के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जी, गुरु जी, आज आपका जो उद्देश्य है पूरे भारत में नारायण भगवान की यात्रा को निकालना, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हमारे सनातन धर्म का जो मूल स्वरूप है जी। वो विष्णु भगवान है, शांताकारम भुजंगशयनम। जी। इन्हीं से 24 अवतार प्रकट होते हैं, देवी देवता प्रकट होते हैं। लेकिन आजकल कलयुग के अंदर स्थिति ये है कि सभी लोग भगवान विष्णु से बहुत दूर हैं। भक्ति का बहुत बड़ा एक यहाँ पर समुद्र उफन रहा है देश में, लेकिन जिस सत्य की भक्ति करना चाहिए उससे सभी बहुत दूर हैं। तो उस सत्य को सबके सामने लाना और उस मूल स्वरूप को सबके संपर्क में और संज्ञान में लाना और उस परमात्मा की भक्ति में सबको जोड़ना, ये लक्ष्य है। इस लक्ष्य से आगे श्री नारायण भक्ति पंथ भगवान के एक विशाल और सुंदर स्वरूप लेकर पूरे भारत की यात्रा पे निकलेगा। गुरु जी, जो आपकी यात्रा निकल रही है, ये लगभग कितने दिनों की होगी और किस प्रकार की होगी? देखिए, ये यात्रा अभी का जो एक विचार किया गया कि 12 वर्ष की यात्रा होगी और संपूर्ण भारतवर्ष को हम कवर करेंगे और सभी राज्यों में जाएंगे और जिन भी राज्यों में जाएंगे उन राज्यों के शहर जो जहाँ से भगवान को अभी भी बहुत जगह से आमंत्रण है कि यात्रा यहाँ पर आए, तो उन शहरों में जाएंगे, वहाँ वे लोग व्यवस्था करेंगे और पूरे शहर को दर्शन हो भगवान का। इसके लिए किसी उचित स्थान पे रथ जो है विराजमान होगा और वहाँ पर 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी यात्रा रुक सकती है। जब तक दर्शनार्थी भगवान के दर्शन करते रहेंगे तब तक उस शहर को लाभ देते रहेंगे, फिर आगे चलेंगे। इस तरह से पूरा इसकी योजना बनाई जा रही है। गुरु जी, यह यात्रा कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ समाप्ति की ओर ले जाएंगे, पूर्ण विराम देंगे? देखिए, ऐसा है कि आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। लगभग अभी तय किया है कि मुंबई से यात्रा को प्रारंभ करें जी, और उसके बाद में विराम के बारे में कुछ सोचा नहीं है। पहला चरण ये होगा कि इसको मुंबई से हम प्रारंभ कर रहे हैं, फिर आगे जहाँ जहाँ भी जैसा भी वो बनेगा प्रोग्राम उस हिसाब से यात्रा चलती रहेगी। कभी किसी राज्य में 10 दिन रहेगी, फिर दूसरे राज्य में चली जाएगी। ऐसा नहीं कि एक ही राज्य में 6 महीना रहेगी। फिर जैसा समय अनुकूल होगा वैसा। और फिर जो एक कश्मीर से कन्याकुमारी और जो यात्रा निकलती हैं पूरे भारत को जोड़ती हैं, वैसी भी फिर वो यात्रा बाद में उस रूप में भी निकाली जाएगी, उस स्वरूप में भी यात्रा रहेगी। गुरुजी, इंदौर के लिए जो है नारायण भक्ति पंथ का कोई बड़ा उद्देश्य, बड़ा कोई आपका आशीर्वाद? देखिए, इंदौर बहुत धर्म प्रेमी शहर है और हमारे सनातन संस्कृति को मानने वाला ये पूरा सनातनी नगर है और यहाँ पर सतत विष्णु भक्तों की संख्या बढ़ रही है। फिलहाल तो यही है कि हम इंदौर शहर में घर घर में नारायण की स्थापना हो, इसको लेकर के इस संकल्प से हम कार्य कर रहे हैं कि सभी को विष्णु भक्ति का लाभ हो। जी, आपके जो उद्देश्य रहे वो बहुत अच्छे रहे और आज आपने जो हमारे इंदौर की जनता को जो आशीर्वाद दिया वो बहुत ही अविस्मरणीय है। हम चाहेंगे कि आपका ऐसा ही आशीर्वाद हमारी इंदौर की जनता के लिए सदैव बना रहे और इस विषय में भारतवर्ष के लिए आपका कोई संदेश रहेगा गुरु जी? देखिए, संपूर्ण भारत के लिए ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए संदेश देना चाहेंगे कि सभी लोग मानवता को समझें। नर सेवा भी नारायण सेवा होती है, तो सभी मनुष्य में भगवान को देखें, किसी के साथ छल कपट न करें, विश्वासघात न करें और जो मनुष्य का शरीर परमात्मा ने दिया वो इस धरती पे जहाँ भी मनुष्य रहते हैं वो उसकी परमात्मा की भक्ति में लगाएं। व्यसन में, नशे में पड़कर अपने इस दुर्लभ मानव देह को नष्ट न करें, इसका महत्व समझें और इसका महत्व समझ के इसको भगवान के अर्पण करके इसको सफल करें। ये संदेश है सभी के लिए। जी, आपसे बात करके, आपसे विचार करके जो हम लोगों को खुशी मिली वो अविस्मरणीय है। ऐसा ही आशीर्वाद आप लोग सदैव बनाए रखेंगे।